एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर से पढ़ने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में वर्ष 2019-20 में किस देश के नागरिक ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता हासिल करने में शीर्ष पर रहे हैं? तो ये रहे हैं भारतीय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। भारतीय नागरिक ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता हासिल करने में वर्ष 2019-20 में भारत सबसे आगे रहा है। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस आईआईटी ने भारत की पहले इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी मद्रास। तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है और ये अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीएचडी कोर्स शुरू करने वाला पहला स्कूल होगा और 2021 से पीएचडी का कोर्स शुरू करेगा एआई इंटेलिजेंस। तो याद रखिएगा आईआईटी दिल्ली इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में भारत की अदानी ग्रीन कंपनी को क्षमता के मामले में विश्व की ऊर्जा कंपनी की रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5वां, बी पहला, सी तीसरा, डी दूसरा। तो ये जो स्थान मिला हुआ है विश्व में, ये पहला स्थान मिला हुआ है ऊर्जा विश्व की ऊर्जा कंपनी रैंकिंग में। और ये जो क्षमता के मामले में नंबर 1 कंपनी बन गई है, दुनिया की सौर ऊर्जा कंपनी बन गई है अदानी ग्रीन कंपनी, भारत की है। ये याद रखिएगा, फर्स्ट रैंक है पूरी दुनिया में। और यदि बात करें इसकी सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो की तो अभी तक जो इसका पोर्टफोलियो रहा है वो 12.32 गीगावाट तक पहुंच चुका है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की कितनी रैंक रही है? ऑप्शन ए 45, बी 50, सी 48, डी 21। तो अभी हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 48 रही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। और ये जो जारी किया गया है टॉप 50 देशों को लेकर के जारी किया गया है और टॉप 50 देशों में भारत की रैंक 48 रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि टॉप 50 देशों में भारत की रैंक 48 रही है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कितने यूनिवर्सिटी विश्व के टॉप 400 में शामिल हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 7, बी 5, सी 4, डी 2। तो ये जो शामिल हुए हैं टॉप 400 में वो 2 यूनिवर्सिटी भारत के शामिल हुए हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। ब्रिटेन की टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 400 में भारत की 2 यूनिवर्सिटी शामिल हुई है। ये भी याद रखिएगा। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है तो ये भी जान लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इसमें शामिल है, पहला स्थान मिला हुआ है। और दूसरे स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रोपड़। तो एक रोपड़ है और दूसरी बेंगलोर। तो ये 2 यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं टॉप 400 में। तो ये याद रखिएगा। और इसमें जो कितनी यूनिवर्सिटी भारत की शामिल की गई थी, 63 शामिल की गई थी, लेकिन इसमें से जो 2 ऐसी टॉप पे रही हैं भारत की, 2 ही क्वालिफाई कर पाई हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए नीलकंठ भानुप्रकाश, बी दिनेश कुमार खारा, सी एलन मस्क, डी बीके यादव। तो अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ बनाए गए हैं बीके यादव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है।
इसके पहले क्या होता था कि रेलवे बोर्ड के सीईओ नहीं होते थे, रेलवे बोर्ड में चेयरमैन होते थे। चेयरमैन का पद होता था लेकिन सीईओ का पद नहीं होता था। ऐसा पहली बार सीईओ का पद रखा गया है और पहली बार सीईओ के पद पर नियुक्त किए गए हैं बीके यादव। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहली बार रेलवे बोर्ड ने चेयरमैन और सीईओ दोनों को रखा है और दोनों प्रेजेंट टाइम में बीके यादव ही नियुक्त किए गए हैं। बीके यादव सीईओ भी हैं और चेयरमैन भी हैं रेलवे बोर्ड के। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कशन करें तो अदर ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि नीलकंठ भानुप्रकाश अभी हाल ही में दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर बन गए हैं, नीलकंठ भानुप्रकाश। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है दिनेश कुमार खारा, तो इन्हें अभी हाल ही में एसबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार खारा को। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, किसको छोड़ करके, तो ये फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ करके दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और दुनिया के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति हैं माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और जेफ बेजोस, अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और सबसे पहले अमीर व्यक्ति हैं। तो पहले नंबर पे हैं जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पे हैं बिल गेट्स और तीसरे नंबर पे हैं अमीर के मामले में एलन मस्क। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस तरह से आपका रिवीजन भी होते हुए चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गूगल, बी फ्लिपकार्ट, सी अमेजोन, डी फेसबुक। तो ये लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करके उनकी भी मदद कीजिए और प्लीज़ चैनल का भी सपोर्ट करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बजेंद्र नवनीत, बी छत्रपति शिवाजी, सी रवीश कुमार, डी राहुल श्रीवास्तव। तो ये नियुक्त किया गया है छत्रपति शिवाजी को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो मई करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको इन सब के बारे में बताया था। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बजेंद्र नवनीत, तो इन्हें WTO का राजदूत नियुक्त किया गया है, WTO का अभी हाल ही में। मई करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था जो नियुक्तियां हुई हैं, राजदूत दूसरे देश में नियुक्त किए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में आज एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। बजेंद्र नवनीत ये WTO में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और रवीश कुमार, तो इनसे याद रखिएगा, रवीश कुमार फिनलैंड के राजदूत बनाए गए थे अभी हाल ही में। और राहुल श्रीवास्तव, तो ये रोमानिया के राजदूत बनाए गए थे। तो ये भी याद रखिएगा। इस तरह से राजदूत का भी रिवीजन आपका करवा दिया गया है। जब भी आगे और आएंगे तो आपको और राजदूत बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में मेट्रो ट्रेन सेवाओं को किस राज्य में छोड़ करके फिर से शुरू किए जाने की योजना बनाई गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी लखनऊ। तो एक बार फिर से मेट्रो ट्रेन सेवाओं को शुरू करने का फिर से फैसला किया गया है। और कहाँ पे छोड़ करके ये शुरू किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य में छोड़ करके फिर से ट्रेन सेवाओं को शुरू करने के एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। किसने जारी किया है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। और पूरी तरीके से अनलॉक 4 के तहत एक बार फिर से मेट्रो सेवा को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का दिशा निर्देश केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। सेवाएं शुरू करने का निर्णय जो होगा वो राज्य स्वयं करेगा कि
राज्यों के यहाँ जो राज्य हैं वहाँ पे मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी कि नहीं, ये राज्य का फैसला होगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो फैसला लिया गया है वो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लिया गया है कि यहाँ पे मेट्रो ट्रेन सेवा नहीं शुरू की जाएगी। और आपको बता दें कि जो कंटेनमेंट जोन एरिया होगा वहाँ पे जो भी स्टेशन उसके अंतर्गत आएंगे तो वहाँ के स्टेशन भी बंद रहेंगे, वहाँ पर मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू नहीं की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला डीजी कौन बनाई गई हैं? पहली महिला डीजी, ऑप्शन ए सावित्री राठौर, बी श्रीलेखा, सी उषा पाढ़े, डी गायत्री कुमार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए क्योंकि ये पहली बार बनाई गई हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है, उषा पाढ़े ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला डीजी बनी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनकी इमेज भी, ये हैं उषा पाढ़े और इन्हें ही पहली महिला डीजी बनाया गया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की। यहाँ पे अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो मैंने आपको बताया था मई करंट अफेयर्स के वीडियो में श्रीलेखा, इन्हें केरल की पहली महिला डीजीपी बनाया गया है। केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है श्रीलेखा, तो ये भी याद रखिएगा। और गायत्री कुमार के बारे में मैंने आपको इतनी बार रटा दिया है कि आप इसका कभी भूल नहीं सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बता सकते हैं। ये ब्रिटेन की उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त की गई थी। अभी हाल ही में गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया था ब्रिटेन का उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर, तो ये भी याद रखिएगा। और सावित्री राठौर, इनकी बात करें तो ये अभी हाल ही में ओडिशा हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं सावित्री राठौर, तो इनके बारे में भी जानते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में दादा भाई नौरोजी की जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शन ए 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 4 सितंबर को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। दादा भाई नौरोजी की जयंती अभी हाल ही में 4 सितंबर को मनाया गया है। इस तरह से ये रहे आज के 10 प्रश्न। आज के प्रश्न को देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को इस वर्ष जारी करने से रोक दिया गया है, इसे कौन जारी करता है? कल के वीडियो में बताया गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने देखा होगा तो ज़रूर देंगे। और रिक्वेस्ट है, कुछ ही लोग कमेंट करते हैं तो सारे लोग किया करिए, अच्छा लगेगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड बैंक, बी ICICI बैंक, सी बंधन बैंक, डी RBI बैंक। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वंस अगेन चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।